तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए गाइस, हम लोग होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर 7.1 एक्सरसाइज आपकी चल रही थी। तो देखिए गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी क्या है? 7.1 चल रही है, क्लास 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है आपसे। इन्होंने बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पी पॉइंट है आपका 2, -3 और क्यू पॉइंट दे रखा है आपको 10, y। इन दोनों के बीच की इस बार दूरी जो है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 यूनिट, यानी कि 10 मात्रक। और हमें इस बार y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए गाइज, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई एक रेखा दे रखी है। ठीक है, एक लाइन है, इसका ये पी पॉइंट हो गया और इसका ये क्यू पॉइंट हो गया। इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेटर निर्देशांक 2, -3 है और क्यू वाले पॉइंट के हैं 10, y। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें y की वैल्यू नहीं पता, बट ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को क्या है, पता है कितनी है, 10 मात्रक दूरी दे रखी है। तो ठीक है, अब दूरी की बात हो रही है तो हमें पता है जब भी दूरी की बात होती है हम फॉर्मूला भी दूरी वाला लगाते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। हल करने के लिए हम लोग के पास पी क्यू है। पी और क्यू 2 पॉइंट दे रखे हैं हम लोग को, तो हम लोग डिस्टेंस क्या लिखेंगे, पी क्यू। तो हम लोग जो है पी क्यू दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र यूज करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है गाइस, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। अब 2 पॉइंट है आपके पास, एक p है एक q है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। ठीक है, तो पी क्यू की जगह हम लोग रख देंगे 10 मात्रक। दूरी 10 मात्रक हो गई आपके पास, इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 पॉइंट है, पहला वाला क्या होता है, ये होता है आपका x1 y1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट होते हैं x2 और y2। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x2 और x1 और y1 की बात करेंगे, या फिर x2 और y2 की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें x2 की जगह 10 लेना है और x1 की जगह लेना है 2 लेना है आपको। तो ये जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू, y2 हमारे पास कितना है, y है, y2 की वैल्यू y है, और y1 की वैल्यू कितनी, -3। तो y2 की जगह y आ जाएगा एंड माइनस फॉर्मूले का, y1 की जगह -3 है, ये माइनस और ये माइनस कर जाएगा प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब देखिए आगे क्या कहते हैं, 10 में से हम लोग अगर 2 घटाते हैं, ठीक है, 10 में से 2 घटाते हैं कितना बचता है हमारे पास, 8 बचता है। यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आपके पास 10 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए इस साइड से हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तभी सॉल्व होगा। तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट आपका कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 64 होता है। इसको हम लोग खोल देते हैं, सबसे पहले 8 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं 64। उसके बाद प्लस y + 3 का स्क्वायर कर देते हैं, वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। दोनों पक्ष में वर्ग, अब स्क्वायर से रूट का जाएगा कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, इक्वल्स टू, अब देखिए बाहर कितना आ जाएगा आपके पास, 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बची आपके पास। अब 64 को हम इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा, तो 100 - 64 इक्वल टू में बचेगा आपके पास y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ चाहे तो हम a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बट हम लोग को क्या करा है, आसानी हो सकती है, तो हम आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए, जब 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, इधर से स्क्वायर हटता है, इधर का लग जाता है रूट, तो ये हो जाएगा √36 इक्वल टू y + 3। अब 36 बाहर, रूट के बाहर कोई भी वैल्यू अगर आती है तो 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का, तो 6 आ जाएगा आपका, प्लस माइनस में 6 आएगा। ठीक है, +- 6 इक्वल टू y + 3 आ जाएगा। अब हम लोग गाइस क्या करते हैं, एक बार y + 3 को, y + 3 आपके पास मिल गया, एक बार इसको प्लस का 6 लेकर सोल्व करते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, ऐसे रहेगा आपका, और 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये 3 प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो 3 जब माइनस हुआ तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तथा एक वैल्यू यहाँ पे y की और मिल सकती है हमें। एक बार 6 हमने पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो y + 3 इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा -6, ये 6
3 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 9। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पूछा था उन्होंने, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, y की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई, एक y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और एक वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 9। तो लास्ट में लिख देंगे अतः y के अभीष्ट मान, y के अभीष्ट मान कौन कौन से आ गए, 3 तथा -9। तो यही हमने करना था, y की वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, y की वैल्यू फाइंड कर दी। देखिएगा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।